डेसिमल जो यूनिट होती है ना, इसमें आप हर एक स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्केल्स आती है, हर एक स्केल, इंच, फीट, मील, जो भी इसमें दे रखे हैं ना, सारी यूज स्केल इसके अंदर आ जाएगी डेसिमल के अंदर। और अगर आप यहाँ से आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग लेते हो टाइप, तो फिर इसके अंदर आपको फीट एंड इंच का ही वर्क होगा। दूसरे आप कोई भी यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। यहाँ से प्रिसिशन आपको अपने मतलब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक वैल्यू दिखानी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद क्या करना होता है कि यूनिट के जस्ट बाद आपके आता है लिमिट्स। लिमिट डिफॉल्ट क्या होती है हमारी, 12, 9। 12 हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, 9 हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू। तो वो अभी हम चेंज करना चाहते हैं, मतलब अगर प्लानिंग करेंगे तो चेंज करेंगे, अभी डिफॉल्ट वही रखते हैं, चेंज नहीं करना है। तो जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल। फिर आपने एल प्रेस किया, लाइन कमांड लगा दी आपने। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देते हैं, अब आपको स्ट्रेट लाइन यूज करनी है तो उसके लिए आपको F8 दबाना पड़ेगा। F8 प्रेस किया, फिर आपको डिस्टेंस डालना है। डिस्टेंस आप 20, 40 जितना चाहो उतना डाल सकते हो, मान लो मैंने 15 डाला। एक बार तो आपको स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, तो एंगल वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, तो 15 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको अब लाइन 15 की चाहिए बट एंगल में चाहिए। तो वही चीज करते हैं, मैं 15 डिस्टेंस दे देता हूँ, उसके बाद आपको शिफ्ट लेस देन, शिफ्ट लेस देन दबा दीजिए। फिर आपको इसमें एंगल डालना, एंगल मैंने डाल दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल डाला। वापस सेम प्रोसेस करना आपको। फिर इसके बाद वापस आपने 15 डिस्टेंस दिया, शिफ्ट प्लस लेस देन एंगल 120। उसके बाद वापस आपको वही शिफ्ट प्लस लेस देन डिस्टेंस डाल करके, फिर इसके बाद अब 180। सेम प्रोसेस, 15 डिस्टेंस, शिफ्ट लेस देन, अब 180 के अंदर जोड़ देंगे 240, और सी एंटर क्लोज। ये आपका बन गया है हेक्सागोनल। अब इसको मैं एक बार तो पूरा एक करूंगा, सिंगल कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कमांड, जे कमांड लगा दीजिए आप, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर। अभी जो इसकी ये जो एक एज है ना, इसका डिस्टेंस है 15। अब आपको इसको 17 या जितने भी कन्वर्ट करना है उसको स्केल करना पड़ेगा। तो स्केलिंग करने के लिए आपको SC कमांड्स होती है। SC कमांड लगाई, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर एंटर करो। एंटर करके आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट आप कहीं पर भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्लिक कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद आपको देखो इसकी एक कॉपी भी चाहिए, तो सी प्रेस करो। बट आपको इसी इसी ऑब्जेक्ट को एक बार स्केल करना है, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पे जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, अब कितना डिस्टेंस का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उतना आप लिखना पड़ेगा। 70 चाहिए, 70 लिख दो, ठीक है। मेरे को मान लो 20 का ही चाहिए, अभी 20, एक डिस्टेंस 20 कर दे, वो 20 हो गई। आप DI कमांड लगाओ, जिसको डिस्ट कमांड बोलते हैं। मतलब 12 इंच प्लस 8 इंच, मतलब हो गया ना, 1 फीट में 12 इंच होता है, 8 20 इंच हो गया। ये डाउट था, आपने क्या किया था इसके अंदर? हमने यही करा था। पता नहीं, अब रेफरेंस यूनिट कॉपी है। यूनिट को कौन सी थी, और रेफरेंस कॉपी वाला नहीं पता था, हमने बस यूं एक्सटेंड करा था उसको। आपने क्या करा, स्केल करके सेलेक्ट करके यहाँ बेस पॉइंट दे दिया, अब आप सीधे डायमेंशन डाल दिए, हाँ। तो वो स्केल डबल हो जाती है। अब मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हाँ बहुत हाँ, बड़ा। सही है। ये ना स्केल डबल हो रही है इसके अंदर। ठीक है। मल्टीप्लाई हो रही है इसमें। हाँ, ये अगर उस पर्टिकुलर लेंथ को ही आपको डिस्केल करना, फिर उसको हाँ। 2 पॉइंट देने पड़े, ठीक है। अब ये जो शेप मैंने मान लो एक तो लाइन से क्रिएट करे, इसके अंदर कमांड होती है जिससे सीधे शेप बन जाते हैं, बने बनाए मिलते भी हैं। हमने एक सर्कल कमांड पढ़ी थी, सर्कल सी कमांड लगाकर फिर रेडियस देनी होती है, मैंने 12 दे दी मान लो, ठीक है। अब एक कमांड आती है आपकी POL, जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन। POL कमांड लगाओ, एंटर प्रेस कर दो। अब पॉलीगॉन की जो साइड होती है, कम से कम साइड होगी 3, ट्राइंगल शेप बनेगा।
और मैक्सिमम साइड होती है 1024, मतलब 1024, उससे ज्यादा नहीं बनी। सर्कल। हाँ, अगर उससे ज्यादा दोगे तो एरर दे देगा, वो लास्ट इनफ साइज उतनी है। ठीक है, अभी कम से कम ट्रायंगल शेप बनाते हैं। फिर आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अभी सेंटर पॉइंट वैसे इस सर्किल के अंदर बनाना, तो ये सेंटर पॉइंट दूंगा। मैं बाहर बनाया तो बाहर क्लिक कर। अब इसके अंदर एंटर द ऑप्शन, दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है इनस्क्राइब्ड, एक आता है सर्कम स्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड मतलब होगा सर्कल के अंदर आपका पॉलीगॉन क्रिएट करेगा, मतलब कि पॉलीगॉन का जो सेंटर और इसका कॉर्नर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के अकॉर्डिंग काउंट चलेगी। मान लो मैं यहाँ पे इन सर्कल ही रखू अभी, है ना। अब सर्कल की रेडियस कितनी है, 12 है। तो इसकी रेडियस भी 12 दूंगा, तो इसके कॉर्नर टच करेंगे पॉलीगॉन के। और ये सेम ही चीज में अगर सर्कम स्क्वायर्ड में करूं, तो उसमें क्या होगा कि पॉलीगॉन की जो एजेस होती है वो आपको सर्कल को टच करती हुई जाएगी। देखो सेम चीज है, POL पॉलीगॉन, एंटर कर दो। नंबर ऑफ साइड में जरूरी नहीं आप 3 रखो, आप 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर इसके बाद आपको सेंटर पॉइंट, मेन चीज सेंटर पॉइंट इसके अंदर दिया, तो अब इसके रिगार्डिंग ही चलना मेरे को सर्कल के। अब मैं अभी लेता हूँ अबाउट सर्किल। अब आपको रेडियस टेप कर 12 दे दो, 12 का ही है तो 12 दे दोगे ना। तो आपकी बार इसके एजेस टच करते हुए जाए। ये जो लाइन होती है एज इसको टच करेगी। क्या होता है कि आप DI से मेजरमेंट काउंट करोगे, यहां से यहां तक का जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो काउंट नहीं होगा। यहां से आपको ये वाला डिस्टेंस इक्वल में 12। और इसमें भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये अलग हो जाता है फिर। ये ना, इसमें एज से काउंट करेगा, इसमें कॉर्नर से काउंट करेगा। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं इन सर्कल और अबाउट सर्किल का। क्लियर। अब मान लो कि आपको स्टार शेप क्रिएट करना है। मेरे पास कुछ टिप है, उसके अकॉर्डिंग चलो। मैंने कल आपको कुछ असाइनमेंट्स भी भेजे थे, वो हम ट्राई किए, बने थे। सारे सारे बना ये सारे बना दिए। दिए। नहीं, अब सिर्फ कल कल। अच्छा एक्चुअली हम लोग बोलना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता है इसके लिए आप। ठीक है, ये वाले सारे हो गए थे। हाँ हाँ, ये एक में दिक्कत आई थी, किसके अंदर, लास्ट वाला। ये एलिप्स है, ये सर्कल नहीं है। अब देखिए कि ये वाले शेप क्रिएट है, ये फर्स्ट वाला कैसे क्या हो सकता विशाल बना है। है। ये वाले सारे बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले वाला इतना इजी मेथड से बताएंगे, अभी जैसे आप एक बार ट्राई खुद करोगे, ये बाद में मैं बताऊंगा। बनेगा, एक एक इजी वे है इसके अंदर। पोलर है। पोलर एरे से कर सकते हैं, बहुत इजी, मतलब मैं समझाऊँ आपको तो नॉर्मल सी चीज हिंट देता हूँ। एक सर्कल ले लो आप, मेनली सर्कल ही है एक वो। सर्कल 12 रेडियस दे दी मैं। अब उसके बाद एक पॉलीगॉन है उसके अंदर, उससे इमेज के अंदर एक पॉलीगॉन है, आपके लिए काउंट करोगे तो 10 साइड का पॉलीगॉन है। 10 का ये साइड नहीं, हाँ 10 का ये 10 साइड का पॉलीगॉन है, तो आप इसके अंदर एक पॉलीगॉन क्रिएट करो। POL पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 10, सेंटर पॉइंट और इन सर्कल, और यहाँ पर click। अब इसमें देखो कि ऐसे लाइनें खींचोगे तो बहुत सारी लाइनें खींचते जाओ। कुछ नहीं करना है आपको, एक ही पॉइंट से हर एक एज के ऊपर लाइन मिला दो बस, यहाँ ले आओ। अब यहाँ पर तो लाइनें ऑलरेडी जा रखी है, तो इसको देने की जरूरत नहीं है ना। अब इन सारी लाइनों को सिलेक्टेड कर दीजिए। अब मैं इसको रोटेट से भी कर दूंगा, रोटेट में टाइम लगेगा क्यों, हर एक को घुमाते 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 घुमाते। इसके अच्छा एक कमांड होती है DES AR। DES AR कमांड होती है, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करके आपको इसमें टाइप ऑफ एरे होता है, दो तरह के एरे होते हैं। एक तो होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर जो एरे चलता है वो आपके रो और कॉलम के रिगार्डिंग चलेगा। और दूसरा जो एरे होता है वो होता है पोलर। पोलर एरे में क्या होता है कि जो सर्कुलर शेप में चलता है 360 के अंदर। तो अभी हमको पोलर ही लेना है। अब इसमें ये सेंटर पॉइंट,
सेंटर पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स देने हैं, कितने आपको आइटम चाहिए। मेरे को नंबर ऑफ आइटम चाहिए यहाँ पर 10। कितनी साइड जो पॉलीगॉन उसके साइड, उसकी उतनी साइड के आपको लेने आइटम। 10 चाहिए, 10 दे दिए मैंने। फील एंगल अभी 360 ही चाहिए, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर 180 भी कर सकते हैं, 90, 45 जितना चाहो। अभी मेरे को 360 चाहिए, एंटर कर दूं। अब रोटेट एरिड ऑब्जेक्ट, अभी हम यस रखेंगे, बाद में नो का ऑप्शन भी बता दूंगा कैसे क्या होता है। यस में क्या होगा कि पर्टिकुलर जो आपने सेंटर दिया है उसके अराउंड ही घूमेगा, और नो कर दूंगा तो वो घूमेगा जरूर 360 के अंदर, तो वो सेंटर वो नहीं काउंट करेगा। एंटर करो, यस। हो गया। अब हो तो जरूर गया, बट ये पता है आपको, हमको ये जो लाइन है ना एक दूसरे पे ओवरलैप है। ओवरलैप है जरूर है, क्योंकि साइड 10 थी, हमने वो लाइन ऑलरेडी 10 कर रखी थी ना। वो हर पॉइंट से काउंट की, देख तो एक लाइन चढ़ी फिक्स है। तो अब हमको पता नहीं, अब इस ड्राइंग में तो नहीं पता चल रहा आउटलेट कहाँ पे क्या चीज है। हमको पता करने के लिए कमांड आती है जिसका नाम है ओवी, ओवरकिल। ओवरकिल कमांड टाइप करो, फिर एंटर करो। वो भी कमांड है, ओवरकिल है ना। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर। अब इसमें देखो ये बता रहा है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। जितने भी ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट होंगे, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होंगे, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ओके कर दो। 35 ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट थे सारे, इसको डिलीट कर दिए ऑटोमेटिक। कौन से पेपर से? मतलब जो लाइन है ओवरलैप हुई एक के ऊपर। मतलब कि 10 साइड था। अच्छा। हाँ हाँ। लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर मतलब 35 ऑब्जेक्ट बन गए थे, लाइन के लाइन चली, एक लाइन एक ऑब्जेक्ट गिना जाएगा। तो उसने उसको सबको हटा दिया एक साथ में। हम्म। ठीक है। देखिए, वैसे हमको खुद को भी थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि लाइट, ये लाइन है ना बहुत हाईलाइटेड हो रही है, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन चढ़ी हुई है तो पता चल जाता है। और अगर इससे भी पता नहीं चलता तो एक आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको बोलते हैं सेलेक्ट साइकलिंग। अब इस पे क्लिक करोगे ना, डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ। अच्छा, और मेरा ये दिक्कत, 2-3 मिनट ड्राइंग बनाई उसमें ऐसे ऑप्शन आ रहे थे, तो ऐसा क्यों है? इसको अगर ज्यादा ऑप्शन आते हैं तो बंद कर दो। अच्छा, अगर आपको पता करना है तो ऑन कर दो। यही से ऑन होता है ना, ये ऑन भी यही से, ऑफ भी यही से, इसको बंद कर दो, बंद हो गया। अब इसके ऊपर कमांड लगाते हैं ओवी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर और ओके। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक लाइन यहां से स्टार्ट करनी है और यहां तक ही रखनी है। लाइन तो वैसे आगे भी आएगी, बट अभी यहीं तक चाहिए। अब इसको एक्सटेंड करूंगा मैं, ई एक्स। अगर यहां तक, आप इसी लाइन को इधर भी चाहिए ना, तो फिलअप करवा दे, मिरर कमांड यूज करेंगे, एम आई। मिरर कमांड में अगर आपको सेम टू सेम इसके ऑपोजिट साइड ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर ऑटो मोड ऑन रखो आप, कि उससे क्या आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटली यूज हो जाए, नहीं तो कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे दिक्कत आ जाती है ना। तो एफ8 हमारा ऑन है, यहाँ मैं फर्स्ट पॉइंट दे दूं, सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक कर दूं, या ऊपर क्लिक कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट सही नहीं मिल सकता। अब सही चलिए, यहाँ क्लिक कर दूं इसके ऊपर, इरेज सोर्स सब्जेक्ट, अगर यस कर दूंगा तो ये लाइन डिलीट हो जाए, नो करेंगे तो दोनों रहेगी। अब दोनों को साथ सेलेक्ट करो, पहले या तो ज्वाइन कर दो, या फिर इसका सीधा एरे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमांड वही, डेस ए आर, कॉलर, सेंटर पॉइंट ये रहेगा आपका, और नंबर ऑफ आइटम जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 5। 5 आइटम चाहिए मेरे को, ठीक है ना। स्टार्ट सेट बनाना है। तो एक तो बना हुआ ही है ना। वो भी काउंट साथ होगा, कि 360 में घूमेगा तो काउंट होगा ठीक से। तो मेरा फिर एक बार। 3 टाइम एंटर कर दो, घूम जाएगा। ये आपका सेट क्लिक है, इसमें कोई डाउट। भाई। आगे चले। इसी तरीके से ये सेप भी पॉलीगॉन से क्रिएट हो, ये भी हो जाएगा। इसमें से एक कमांड इसके अंदर और हमारी यूज हो जाएगी, इसमें भी पॉलीगॉन ही है, तो ये आपके लिए वो है, आपको करना है। और वैसे इस करने तो सारे ही है वैसे, पर ये आपको खुद को ट्राई करना है ना। अभी एक वो कल एक ड्राइंग बना रहा था, कैसे बन जाएगा।
वो अभी डाउट में देखूंगा, ठीक है। हाँ वो। देखिए कि एक सर्कल क्रिएट करो, उससे हम देखो, अगर जिसमें डायमेंशन नहीं दे रखे उसको आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन ले सकते हो। वैसे अभी स्टार्टिंग में आपको 5-10 क्लास से रैंडम असाइनमेंट के दूंगा, मतलब डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ। बाद में डायमेंशन पहले क्यों कमांड यूज करना आना चाहिए, बाद में फिर मेजरमेंट सा यूज करेंगे। तो मैं इसमें मेजरमेंट डाल दिया, 12 रेडियस से रखूँ। अब इसी ऑब्जेक्ट की मेरे को कॉपी करनी है, तो सीओ लगाओगे तो भी कॉपी हो जाएगा, सीपी लगाओगे तो भी कॉपी होगा। सीओ सीपी दोनों कॉपी की कमांड है, ठीक है। बेस पॉइंट यहाँ दे दीजिए, इसको यहाँ रखना है। अब इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये 12 है, ये 12 ऑब्जेक्ट्स है। तो मेरे को एरे करना है, एरे करने के लिए डैश ए आर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर कर दो, यहाँ से कॉलर ले लो, फिर आपको सेंटर पर देना है। नंबर ऑफ आइटम जो होंगे यहाँ पर 12 हो जाएंगे। स्पेसिफाई फील्ड एंगल 360 में घूमना है हमारा, रोटेट में यस कर दूं, ये घूम गया। अब मेरे को सर्कल के अंदर वाला पार्ट भी चाहिए, बाहर वाला हटाना है। किससे हटाएंगे? ट्रिम से तो हटा सकते हैं, ट्रिम में तो टाइम टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। एक कमांड होती है, एक कमांड आएगी, उसका नाम है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, इसमें देखो कि आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, पॉलीलाइन, लाइन, सर्कल, आर्क, एलिप्स, इमेज वगैरह जो भी है ऑब्जेक्ट आपके अवेलेबल हैं, तो उनको सिलेक्टेड कर लीजिए आप। जैसे मेरे को अभी मेरे पास सर्कल है, अगर आपको अंदर वाले ऑब्जेक्ट रिमूव करने हैं तो इन साइड क्लिक करो, बाहर वाले हटाने हैं तो बाहर क्लिक करो। मैं बाहर ही क्लिक करूंगा, बाहर वाले हटाने मेरे को, ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से सिलेक्टेड करने। मेनली क्या होता है कि स्टूडेंट क्या फॉलो करते हैं, सर जैसे क्लिक करा वैसे करते जाओ, कमांड्स कोई पढ़ता नहीं। कमांड नीचे देखते जाओ, वो आपको गाइडेंस खुद दे देता है। मेनली प्रैक्टिस परफेक्ट, बताने से मैं पढ़ाऊंगा तो भी एक बार यहाँ याद रहेगा, बाद में भूल जाओ, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे हो गए। इसके बाद अब ये वाला सर्कल क्रिएट करना है। एक तो मैं वापस सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं तो कमांड और आती है, इसको सीधा ही हम ऑफसेट कर सकते हैं। सेट कमांड के लिए कितना डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस आपको स्पेसिफाई नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके इसके इस पॉइंट तक क्लिक कर दो बस। ये इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन ले ली इसने, अब हमको सिर्फ इसको क्लिक करके अंदर क्लिक करना, ऑटोमेटिक क्लिक। और आप लिख भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत की बात। ये 12 का है तो अंदर वाला आपको 6 को दे दो, ठीक है। मतलब कि डायमेंशन में लिख भी सकता हूँ और थ्रो से अपने अकॉर्डिंग दे भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कमांड लगाओ, स्पेसिफाई डिस्टेंस दे दो, 6 दे दिया मैंने, सिलेक्ट करके अंदर क्लिक करो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब अब आपको इस तरीके से हिडन लाइन कैसे यूज करते हैं। सेंटर में। सेंटर मार्क नहीं है ना, ये सेंटर मार्क तो हो जाता है, कमांड है सेंटर मार्क, उससे सेंटर मार्क लाइन आएगी, मेरे को हिडन चाहिए। वैसे देखो लाइन जनरेट करने के लिए कमांड्स भी है, वो भी बताऊंगा, बट हमको अभी अभी हमको उस वे में नहीं जाना है। अभी हमको लाइन को ब्रेक करना है। मान लो कि आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की। अब मेरे को इस लाइन को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए कमांड आएगी आपकी, उसका नाम है BR। ये जो लाइन को ब्रेक करता है ना, ये लाइन को फिक्स मेजरमेंट से ब्रेक नहीं कर पाता, रैंडम अपने अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा। बस ये लाइन को तोड़ता है। सिंगल लाइन को हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ब्रेक करके अलग अलग कर सकते हैं। अब ये बीच में डिस्टेंस आया ना, ये हम इक्वल डिस्टेंस नहीं दे पाएंगे। हर बार आपको कमांड लगानी पड़ेगी, रैंडम यूज ही करना, हर बार लगानी पड़ेगी रैंडम यूज। पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं डाल सकते हम, ये इस तरीके से। बट हमको तो लाइन डिस्टेंस वाली चाहिए ना, ये तो पर्टिकुलर ब्रेक करना हो गया। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको बैक जाओ, इस लाइन को भी हटा दो, डिलीट। कमांड यूज करनी है LT। LT कमांड लगाओ, लाइन टाइप होती है, फिर एंटर करोगे, फिर आपको लाइन टाइप का मैनेजर ओपन होता है। अभी डिफॉल्ट जो हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूस लाइन।
कंटिन्यूस लाइन है। अब आपको क्या खुद की लाइन अपने चेंज करनी है ना, तो लोड के अंदर जाओ आप। लोड के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हिडन लाइन मिलेगी। ये जो लाइन थी ना हिडन थी, ले लो, ले लिया यहाँ से, ओके कर दो। तो सेलेक्ट इसको करोगे, मैंने सेलेक्ट दो, आपने लोड कर दिया, सब चीज कर दी, गलती से ओके भी कर दिया, फिर भी लाइन कंटिन्यू चलेगी बेटा। जब तक आप लाइन को करंट नहीं कर देते तब तक लाइन एक्टिवेट नहीं होगी। अभी डिफॉल्ट लाइन में कितना भी कुछ भी कर दूंगा ना तो लाइन अभी भी कंटिन्यू है। अभी इसको सेलेक्ट करके यहाँ से करंट करूंगा तो एक्टिव होगी कौन सी लाइन, हिडन लाइन। करंट लाइन टाइप हिडन हो गया आप। अब इसको ओके करो। अब आप एल कमांड लाइन लगा दो, यहाँ पॉइंट दे दो, फिर आपको यहाँ पॉइंट दे दो, ये आपकी लाइन है। अब ये सिंगल लाइन है ना कि ब्रैकेट लाइन, लाइन ही ऐसी है। इसमें भी अगर हम कोई गैप बढ़ाना हाँ कर सकते। ऐसे। इसको सिलेक्टेड करो। वैसे कमांड है पी आर, शॉर्टकट की है कंट्रोल+1, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी का। कमांड पी आर से भी आ जाएगी, और कंट्रोल 1 से प्रेस करोगे तो भी कमांड यही खुलती है, प्रॉपर्टी। देखो PRMOCH, ये सब कमांड इक्वल चलती है, मतलब प्रॉपर्टी कमांड की सब शॉर्टकट कीज है। वैसे नोट्स मिलेंगे तब आपको सब मिल जाएगा, वैसे बेसिकली मैंने नोट्स नहीं बनाए, मेरे को समझा। ये यहाँ से लाइन टाइप आप चेंज भी कर सकते हो, अभी मेरे को हिडन ही चाहिए। लाइन टाइप स्केल में गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मेरे को 5 चाहिए। ये देखो, ठीक है। ये गैप बढ़ा दिया, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। अब ये लाइन सेलेक्टेड है तो डेस AR, कॉलर, सेंटर पॉइंट, नंबर ऑफ आइटम जितने चाहिए उतने डाल दो। 12 ही चाहिए, 12 साइड है, 12 हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये हो गया आपका क्लियर। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो भी प्रॉपर्टी कमांड से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं क्लियर। तो ये आप बनाओगे 5 ऑब्जेक्ट, तो ये बनाने ही हैं। मैं आपको और भी असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, पहले इन ऑब्जेक्ट की आप ट्राई करोगे, मेरे को कल दिखा दोगे क्लास होने लगेगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो बता दो, डाउट